तो ये क्वेश्चन से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो इसको आप जल्दी से सॉल्व करो, क्विक। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज तो आ रही ना ठीक से? ओके। तो देखो, ये दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ बिकॉज लास्ट क्लास में हमने दिया था इसको करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, tan ऑफ, अगर मान लो ऐसा है, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग मान लो, ठीक है, थीटा, या कुछ भी यहां ले लो, से t ले लो, ये क्या होता है ये जानना चाह रहे हो। तो मान लो ये tan इनवर्स ऑफ t कोई एक एंगल है थीटा। तो अगर मैं बोलता हूं कि tan इनवर्स ऑफ t एक एंगल थीटा है, इसका मतलब है कि tan थीटा इज t, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू t। तो ये जो वैल्यू है tan ऑफ, ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी को हमने क्या एज्यूम किया, थीटा एज्यूम किया। तो tan ऑफ थीटा ही तो हुआ, तो tan थीटा क्या रहा है, t। तो ये t है। मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन को ऐसे समझो आपके f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, है ना? तो उसके बेसिस पे जाओ तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग इज दैट समथिंग। तो ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा sin 3x और डिनोमिनेटर में है 2x। 2x को लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3x, राइट? तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब sin 3x/3x की लिमिट 1 आ गई, इंटू 3/2, तो ये लिमिट 3/2 आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर था, 3/2 लिमिट है। सेकंड क्वेश्चन करके बताओ क्विक, बी पार्ट करिए। बी पार्ट किसका किसका हो गया था? जिसका जिसका बी पार्ट हो जाए आप तुरंत बताएंगे। अभी ट्राई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट टाइम आपको दे रहा हूँ मैं बी पार्ट के लिए।
हाँ बेटा, किसका इसका हो गया बी पार्ट? अभी नहीं हुआ किसी का भी? अच्छा, कुछ बच्चों का हो गया, गुड, वेल डन। देखो बी पार्ट में एक बात तो क्लियर है कि 0/0 फॉर्म है, ओके? 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो रैशनलाइज कर दें अगर, तो डिनोमिनेटर क्यों 0 हो रहा है वो तो दिख रहा है, एक्स क्यूब की वजह से हो रहा है। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो आप ये भी बोल सकते हो कि वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। with that 1 and minus 1 will get over, और अगले स्टेप में आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan x माइनस साइन एक्स। tan x में साइन इंटू सीकेंट होता है, राइट? तो आप साइन x कॉमन ले लेना, तो आएगा सीकेंट ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखो ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो क्या है, लिमिट x गोइंग टू 0, साइन x को एक x चाहिए ना, साइन x अपॉन x स्टैंडर्ड फॉर्म है। इधर सीकेंड माइनस 1 को 1 बाई कॉस लिखो तो 1 माइनस कॉस x है, 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x है। तो 1 माइनस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स अगर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर बन जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर है, और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टैन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और इसको कंपनसेट करने के लिए 1 प्लस कॉस एक्स भी यहां पर हमें चाहिए। आई होप यू गॉट इट। अब जरा देखो, मैंने कुछ नहीं किया, इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड किया, बाकी एक्स क्यूब था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, ये सीकेंड माइनस 1 को 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 वही है, सेम है, और ये वाला टर्म सब कुछ सेम है। अब आप जरा देखो तो सारा कुछ ओवर हो गया, इसका प्रोडक्ट करके क्या आया, साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अब आपकी लिमिट इवेल्युएट हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया बेटा, एक साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, और एक आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टैन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। इंडिटर्मिनेशन इज डन, वी आर डन विद। ये लिमिट क्या आएगी 1, ये लिमिट क्या आएगी 1 का स्क्वायर 1, ये लिमिट क्या आएगी हाफ, ये लिमिट क्या आएगी हाफ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू हाफ, तो 1/4 इज द आंसर। चेक इट आउट, सबका आंसर यही है बेटा, कंफर्म कर दो एक बार, यही आंसर आया ना? चलो ठीक है, आगे चलते फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्विक, जल्दी रिप्लाई करो।
सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि फॉर्म कौन सा है, फिर उस फॉर्म से रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। लिमिट का फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या होता है? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, infinity by infinity, 0 raised to the power 0, infinity raised to the power 0, 1 raised to the power infinity and infinity minus infinity। ये जो 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब इसमें हर एक फॉर्म पर डिस्कशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, कुछ +2 में करेंगे, है ना। बट 0/0, infinity by infinity और ये 2 फॉर्म तो हम लोग करेंगे। ये रादर चलो 1 to the power infinity भी करेंगे। ये 3 फॉर्म तो मैं आपको बता ही दूंगा। इसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं दैट वी विल डिस्कस, बाकी चीजें उस समय करेंगे। तो इसमें सारे फॉर्म केसेस कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये कौन सा फॉर्म है, तो आप क्लियर कट 0/0 फॉर्म है। देखो 1 + 1 2 - 2 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म जैसे ही दिखा तो आपको देखना है कि इससे रिजेंबल करता हुआ कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो साइन है और अलजेब्राइक है, तो sin x/x वाला फॉर्मेट ही यूज करना है। अब यहां पर 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और x = 1 पुट करके 0 आ रहा है तो x - 1 एक फैक्टर होगा, वो फैक्टर बाहर कर लो, काम खत्म। तो मैंने बोला कि लेट्स गो अहेड लाइक दिस, x³ - 1 + x² - 1 upon sin of x - 1 limit x approaches to 1 which is equal to, क्लियर कट दिख रहा है कि न्यूमरेटर में फैक्टर x - 1 है, ये पेयर से x - 1, इस तरह से x - 1, तो आएगा x - 1 कॉमन ले लिया मैंने। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ x² + x + 1 हुआ और वहां +x + 1 हो गया, डिवाइडेड बाय x - 1 का साइन। अब बिकॉज x - 1 इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये थीटा मान लो, तो थीटा बाई साइन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1 हो जाएगा, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी। और यहां पर क्या आएगा, तो आंसर आपको दिख रहा है, तो इट इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 5 इज द आंसर। This is one approach, one way of presenting the answer. Another way of presenting the answer क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखो बेटा। देखो जब भी x a को अप्रोच कर रहा हो, आई रिपीट इट, इसको नोट कर लो कहीं पर, x अप्रोचेस टू a हो, तो आप याद करो जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बता रहे हैं सिर्फ एक को छोड़ करके, सब में x अप्रोचेस टू 0 के लिए sin x/x, tan x/x, sin इनवर्स x/x, e⁻x - 1/x, सब में x टेंडिंग टू 0 है। तो x अप्रोचेस टू a अगर है तो या तो लेफ्ट से या राइट से x a को अप्रोच करेगा, अगर तो x की जगह पर या तो a + h पुट कर दो या x को a - h पुट कर दो। तो पुट, ये बात नोट करने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कमिट टू मेमोरी, पुट x एज a + h or a - h, whichever you feel more comfortable with, and take h टेंडिंग टू 0। मतलब लिमिट को h अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस a से, है ना, x अप्रोचेस a से h अप्रोचेस टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ऐसे इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इस फॉर्म में ले जाओ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो व्हाट विल हैपन, हमारी लिमिट, ये लिमिट ऐसे नजर आएगी। देखो अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आया, x अप्रोचेस 1 था तो 1 + h लिख दिया मान लो, ठीक है, 1 + h, तो आया 1 + h का क्यूब प्लस 1 + h का स्क्वायर
-2 अपॉन साइन एच। अब आप देखो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0। क्या आ रहा है बताओ जरा, चेक करो। इसको ओपन करो तो ये बाइनोमियली एक्सपैंड हो जाएगा, ये a प्लस बी क्यूब लगा दो तो 1 तो आएगा यहाँ पर, 1 प्लस एच क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3h इंटू 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h -2 ओवर साइन h। अब जरा देखो दिस +1 and +1 +2 and -2 are over, कैंसिल हो गए। इसके अलावा जितने भी टर्म है देखो सब में h है, तो h कॉमन ले लिया एंड यू गॉट द आंसर। h कॉमन लिया, h बाई साइन h आया। इसके अलावा क्या आया ऊपर, h कॉमन लेने के बाद h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर से 3h प्लस 3, यहां से 3h से 3 और 2h से 2 प्लस h प्लस 2, ये आ गया। अब जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये 3 रह जाएगा, ये 2, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो और ये हो गया 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया कि नहीं। तो ये दो अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की, तो मैंने दोनों बता दी। अब बी पार्ट करके बताओ। ए पार्ट मैंने करके बताया, बी पार्ट का आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, फटाफट आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर बी पार्ट।
हो गया बेटा? यार अभी क्या क्या प्रॉब्लम है ये बताओ तुम मुझे। x अप्रोचेस 1 है, x अप्रोचेस 1 है तो हमने इसको ऐसे ले लिया, मान लो, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, मान लो मैंने लेफ्ट से ले लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, है ना, क्योंकि लिमिट इवेलुएट करना है, एग्जिस्टेंस नहीं चेक करना है अगर, तो x को 1 माइनस एच लिख दिया मैंने। राइट करोगे आप, राइट से भी करके देख लेना एक बार, मैं लेफ्ट से करके दिखा दे रहा हूँ, राइट। तो आपको जो LHL आएगी इसकी वो क्या आएगी, ये आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, x की जगह 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच हो गया, tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स 1 माइनस एच। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा फॉर्म भी देख लेना चाहिए, फॉर्म है 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तो 0/0 फॉर्म ही है ये, है ना, तो 0 इंटू इंफिनिटी को आप 0/0 फॉर्म बोल सकते हो, और 0/0 फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म tan x/x या x/tan x में कन्वर्ट होगा ये, या हो सकता है कि sin x/x में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर देखो तो आ गया 1 माइनस 1 प्लस एच, तो h आ गया, ये tan π/2 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये cot ऑफ थीटा है πh/2। अगला स्टेप में देखो बेटा, तो कहानी लगभग फिनिश हो चुकी है, ये h है, राइट, और यहां है डिनोमिनेटर ले जाओ तो tan ऑफ πh/2। अब πh/2 है तो यहाँ πh/2 चाहिए, तो π/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और कॉम्पनसेट करने के लिए 2/π से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारा सिचुएशन बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है। ये थीटा बाय tan थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 1 आ गया, तो ये लिमिट 1 हो गई, तो आंसर आ गया 2/π। जस्ट लेट मी नो बेटा सबको समझ में आ गया कि नहीं, क्विक जल्दी से रिप्लाई करो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो you'll be able to handle it comfortably or not? Quick. सिर्फ 4 बच्चों ने रिप्लाई दिया, क्या हुआ बाकी लोगों को नहीं नहीं समझ में आ रहा है? हर्षित, रीत, सौमिल, शशांक, बोलो बेटा, नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। चलो ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन था, नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन नमन ने भी पूछा था, तो एक ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये अच्छी प्रॉब्लम है, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, यहां मैं आपको कुछ कुछ बातें जो डूज एंड डोंट्स बता रहा हूं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, x 0 को जा रहा है तो cos 0 1 को जाएगा, तो इस लिमिट को ऐसे लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस रूट ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फिर इसको लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन
रूट ऑफ cos 2x प्लस 1, मतलब उसने 1 प्लस रूट cos 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद में आ गया लिमिट, क्यों किया समझ ही रहे हो, ये 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा हाफ एंगल फार्मूले से, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ cos 2x प्लस 1। अब वी ऑल नो दैट दिस इज साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर, x अप्रोचेस 0 तो 1 आ जाएगा, और ये 2 है और ये 1/2 है, तो नेट लिमिट जो कैलकुलेट करके आएगी बेटा वो 1 आएगी। ये एक अप्रोच है। अब सही है गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, अपरेंटली इसमें एक ही डाउट है, अगर जो बच्चा कंसेप्चुअली साउंड है, जो जो बातें मैंने बताई उसको अगर आपने समझा है, तो हमने यहाँ पर प्री मैच्योर सब्स्टिट्यूशन किया है, cos x को उसकी लिमिट से रिप्लेस कर दिया। दैट इज द ओनली थिंग विच में कॉज ए ट्रबल, अदरवाइज बाकी सारी मैथमेटिकल बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। अब अगर मैं मेथड 2 पे जाऊं, एक दूसरे तरीके से जाऊं, और इसको करने के प्रोसेस में आप में से जो अच्छे बच्चे उनको स्ट्राइक कर गया होगा, भाई तब ये कर सकते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं क्या, कि हम cos 2x की लिमिट 1 कर दें, तो इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x गोइंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें क्या बुराई है, फिर जब इसको हम लिमिट से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसकी लिमिट भी तो 1 है, cos 0 1 है, रूट 1 1 होता है, और फिर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। So if the first case is valid, then why not this? It is also valid, and therefore the limit comes out to be 1 into half half. And this is amazing. The same question, the same function cannot have two different limits. Limit of a function is unique if it exists. तो ये तो एक ही केस में हो सकता है कि एक वन साइड से लिमिट हाफ आ रही हो, एक साइड से 1 आ रही हो, अगर हम ब्लंडर नहीं कर रहे, अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं कंसेप्चुअली तो ठीक है। उस केस में भी अगर दो लिमिट आ रही है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसकी बात अभी भी मतलब है कि या तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि दो आंसर तो नहीं आ सकते, ठीक है, और या तो हम लोग दोनों केस में कुछ न कुछ ब्लंडर कर रहे हैं, और ब्लंडर अभी भी वही है जो हमें सस्पिशन है, या जो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, वो ये कि हम लोग इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, शायद इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो कि लिमिट में मैंने बताया था इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करना, नहीं करना है, उसमें गलतियां हो सकती हैं। और क्या कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई टू नॉट टू एंगेज इनटू इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन एंड लेट्स गो फॉर द थर्ड मेथड। Try to rationalize it. So this limit is limit x going to 0 a माइनस बी, यहां स्क्वायर रूट है तो b स्क्वायर चाहिए, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर तो है ही, इसके अलावा जो आया 1 प्लस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस 2x। अब जो डिनोमिनेटर है तो ऐसे रहने दो, बट न्यूमरेटर में थोड़ा आगे मूव करते हैं बेटा। cos 2x सबको साइन में लिख सकते हैं, तो हमने लिखा लिमिट x गोइंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कर दिया अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये दूसरा जो फंक्शन है इंटू ये पूरा इंटू 1 अपॉन दिस, मतलब ये वाला पार्ट 1 डिवाइडेड बाय दिस, इसको अलग कर दो, इसकी लिमिट आपको पता है क्या लिमिट है इसकी, 1 अपॉन, ये तो डिटर्मिनेट है ना, ये चीज तो डिटर्मिनेट है, ये पूरा, इसकी लिमिट क्या आ रही है 1/2, तो हाफ टाइम्स ऐसा आ गया, क्योंकि मैंने दो फंक्शन में ब्रेक कर दिया,
और लिमिट प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लिमिट एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स किया। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसको देखते ये क्या आया, एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है, तो आ गया तुम्हारा हाफ टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। न्यूमरेटर को ओपन करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको बचा 1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने लिखा प्लस 3 साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। ये दोनों कंबाइन होकर के माइनस था, बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो गया, और साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो 1 हो गया, तो आंसर आ गया 3/2। अब इस प्रोसेस में देयर इज नो इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट, ऑल ऑपरेशंस आर वैलिड। अगर मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर दोनों फंक्शन की लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो इसकी लिमिट 1/2 थी, ये जो निकाला इसकी लिमिट 3/2 है, तो दोनों के फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई गलती नहीं करी। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। अब आप देखो कितने कन्विंसिंग तरीके से लिमिट के इवैल्यूएशन में मिस्टेक्स हो सकती है। हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट? समझ में आया कि इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन करने पर कितनी खूबसूरत मिस्टेक्स होंगी, ये भी आपको समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। Just I was trying to illustrate the beautiful mistake you can encounter by just going through immature substitution and how to arrive at the right answer by avoiding the immature substitution or partial substitution of limit. तो बेटा लिमिट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिमिट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडिया दैट द मैनकाइंड and mathematicians especially have invented in this entire millennia. तो पिछले 1000 का सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये लिमिट, जिससे कैलकुलस का पूरा प्योर कैलकुलस इवॉल्व हुई, राइट। तो ये बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल और बहुत बातें आप +2 में करेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और जो नमन ने दिया था वो भी मैं मार्क कर दे रहा हूं, है ना। एक दो क्वेश्चन और मैं मार्क कर दे रहा हूं, तो ये भी कर लेना आप प्लीज। जस्ट अ मिनट, मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है बेटा, नमन का क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए मैं उसको दे रहा हूं कि आप कर जाएंगे। मान लो अगर ये ए पार्ट है तो इसी का बी पार्ट मान लो। ओके, पार्ट क्या था, लिमिट x approaches 0 1 minus cos x root of cos 2x over e raised to the power x square minus 1, ऐसा था। ठीक है, तो एक ये कर लेना, एक दो क्वेश्चन और भी है वो भी कर जाएंगे, और एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी कर लेना। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, एक अच्छी प्रॉब्लम है, किसी बच्चे ने पूछी, अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको भी दे दें। रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, जो बताएगा वो जीनियस।
2 raised to the power x is equal to x to the power 1000. पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 5. ठीक है, आपको बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के. ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया. अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है. तो अगली क्लास में आप नहीं होगा जो, आप मेरे से डिस्कस कर लेना. गोइंग अहेड, राइट. अब मैंने क्लास के अंदर बेटा टेलर्स एक्सपेंशन आपको बताया था, मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन बताया था. ठीक है, तो वो एक्सपेंशन कि any function fx can be written as a polynomial with infinite degree in variable x minus a like this. तो इसको लिख लो दोबारा जस्ट यहीं पर. इसी तरह से मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन भी बताया था कि any function fx can be written as f0 plus f dash 0 into x plus f double dash 0 into x square by 2 factorial plus third derivative at 0 by x cube into x cube by 3 factorial. और इसी की हेल्प से हम लोगों ने एक्सपेंशंस किए थे. e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखा था, है ना. e टू द पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिखा था, साइन x का एक्सपेंशन लिखा था, cos x का एक्सपेंशन लिखा था, tan x का एक्सपेंशन, और log ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन, log ऑफ 1 माइनस x का एक्सपेंशन. इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस करते समय मैंने ये सारे पार्ट डिस्कस किए थे. तो आपको याद होगा वहां पर एक्सपेंशंस लिखे भी थे. फिर भी एक बार फिर से मैं लिखवा दे रहा हूं, तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस के तौर पे ये सारे एक्सपेंशन दोबारा लिख लो. ठीक है बेटा, तो एक एक्सपेंशन ex का एक्सपेंशन तो आपको याद ही होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. कहाँ से आया? तो आप बोलना कि यहाँ पर एफ एक्स को e टू द पावर x डाल दो इसी में, तो यही सीरीज से आया पूरा. तो ये जो मैक्लॉरिन सीरीज है यही ओरिजिन है. मान लो ये सारे एक्सपेंशन आप यहाँ से बड़े कन्वीनियंटली खुद डेराइव कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे. ठीक है, आगे e टू द पावर माइनस एक्स में x को माइनस एक्स कर देना तो ऑल्टरनेट माइनस साइन आ जाएगा. x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, हाँ श्योर बेटा, श्योर कर देता हूँ, अभी कर दूंगा. साइन एक्स का एक्सपेंशन बेटा होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. कुछ नहीं, एफ एक्स को साइन एक्स रखोगे तो f0 तो 0 ही हो जाएगा, f डैश एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, f डबल डैश एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और तीसरा डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा. तो 0 पुट करने पर f0 0 है, f डैश 0 1 है, डबल डैश 0 माइनस 0 है, और थर्ड डेरिवेटिव एट 0 माइनस 1 है. तो 1 0 1 0 माइनस 1, जहां जहां 0 आएगा वो टर्म गायब हो जाएगा. ऑड में 1 और माइनस 1 आएगा, इसलिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है. देखो ऑड पावर अल्टरनेट प्लस माइनस. कॉस में जस्ट इवन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसा आता है. tan x का एक्सपेंशन भी x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऐसे टर्म आएंगे, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो ये एक्सपेंशन भी अलग से आप देख लेना, करके देखना, है ना. log 1 प्लस एक्स में लिख दे रहा हूं मैं बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आता, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 5 बाई 5
एंड प्लस x6/6 ऐसे आएगा। और जब x को -x करो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यहां पर गड़बड़ है बेटा, x4/4 है और यहाँ x5/5, x4/4 x5/5 सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये एक्सपेंशंस हैं जिनको हम लिमिट निकालने के लिए ये एक्सपेंशन लिख करके पूरे एक्सप्रेशन को अलजेब्राइक बना करके भी लिमिट निकालते हैं। तो दे आर यूज्ड टू ऑब्टेन लिमिट, लिख दो, ऑब्टेन लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस पर बेस्ड दो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो पहले भी मैंने उस दिन बताया था, एक बार उसको इलेबोरेट करके फिर उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे, ये सब तो हो ही गया, कैसे एक्सपेंशन आया ये दिखाया मैंने। एक लिमिट ex-1/x इक्वल टू 1 है ना। ex का एक्सपेंशन अगर लिख दो बेटा, पिछली क्लास मैंने करा दिया था, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, 1 + x² 2 प्लस x³ ऑन एंड ऑन टिल इंफिनिटी -1। तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, जो बचा उसमें सब में x है, x कॉमन लेके x भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया अगले स्टेप में, x और x कैंसिल करने के बाद में लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 0 1 + x/2 प्लस x² एंड सो ऑन। अब ये सब जीपी ज्योमेट्रिकली रिड्यूस हो रहे हैं, और साथ के साथ भाई x बहुत छोटी नंबर है तो x² बहुत छोटी होगी, x³ और छोटी हो जाएगी, और वो भी उस पर जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये टर्म सारे 0 को ही अप्रोच करेंगे और लिमिट 1 आएगी। लेकिन दो चीजें ध्यान रखनी है, वो क्या कि इसकी जो वैल्यू है, जब आप LHL करेंगे, x को 0 नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव वाला टर्म मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, तो दो पेयर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पेयर बनेंगे, जिसमें नेगेटिव वाला बड़ा है, तो नेट समेशन नेगेटिव होगा थोड़ा, तो 1 - h होगा। तो LHL जो है वो ऐसा होगा, ऐसा 1 - h टाइप का होगा। तो वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, वैल्यू लिमिट तो 1 ही आएगी बट वैल्यू 1 नेगेटिव होगी। मतलब बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो इसकी वैल्यू है वो 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रही है। फायदा इसका क्या होगा, जब आपसे बोला जाएगा लिमिट जिंट ऑफ e⁻x - 1/x की लिमिट बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो आप बोलोगे ये 0 होगा, क्योंकि 1 से छोटी नंबर का जिंट क्या होता है, 0। इसी तरह से जब RHL करेंगे, RHL तो क्लियर दिख रहा है, क्या है, लिमिट h गोइंग टू 0 1 + h/2 प्लस h² एंड सो ऑन। तो ये 1 से बड़ा है तो लिमिट 1 आएगी, लिमिट तो 1 ही आएगी, लेकिन ये वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है 1 पॉजिटिव है, 1 से थोड़ी बड़ी है। इसीलिए जब RHL निकालेंगे, ये तो LHL की बात हो गई, अगर RHL निकालेंगे दैट इज लिमिट x गोइंग टू 0 पॉजिटिव हो और इंटीजर पार्ट ऑफ ex - 1/x हो, तो ये लिमिट 1 से थोड़ी बड़ी नंबर का जिंट क्या होता है, 1 होता है। तो ये इंटीजर पार्ट ऑफ x फंक्शन है, ये समझ लेना, ये जिंट फंक्शन है। तो ये बहुत माइन्यूट बातें, मैं एडवांस लेवल की बातें बता रहा हूं जो आपको +2 में इस तरह की चीजों को एनकाउंटर करना पड़ेगा। अभी तो चलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ सीख लिया आपने। इसी तरह से अगर है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a⁻x - 1/x, तो मैंने क्या बताया था, a⁻x को आप लिख सकते हैं e⁻log ऑफ a⁻x बेसी, इसी को e⁻x बाहर आ जाएगा तो x log a, x नेचुरल log a लिख सकते हैं।
तो ये आ गया तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x ln a -1 अपॉन x था, तो log a से मल्टीप्लाई, नेचुरल लॉग a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो अब ये तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन गया। x 0 को जा रहा है तो x ln a भी 0 को जाएगा, e टू द पावर t -1 अपॉन t, यही वाला केस बन गया। तो ये लिमिट 1 आ जाएगी। अब ये लिमिट 1 आ गई, ये log a है, तो आंसर क्या आ गया? लॉग, नेचुरल लॉग a इज द आंसर। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये इसी का एक वर्जन है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, याद रखो आप। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों एक ही, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लिमिट बोलते हैं इसको। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियर है सबको बेटा? समझ में आ गया ना? ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, अभी उससे टेस्ट भी हो जाएगा, है ना, कि कितना क्लियर है। जैसे अगर मैं ऐसा दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x स्क्वायर -1 अपॉन साइन स्क्वायर x, तो क्या करोगे आप? तो आप लिखोगे लिमिट x गोइंग टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर, अब x 0 को जाएगा तो x स्क्वायर भी 0 को जाएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x। अब ये पहला वाला लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 हो गया, और दूसरा x बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर x अप्रोचेस 0, 1 हो गया। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। या वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही मानसा बेटा, बिल्कुल सही। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। इस पर कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए। हाँ, ये जो मैंने बताया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका जो LHL RHL वाली जो बात कर रहा था उसका। ठीक है, फटाफट आंसर करिए दोनों पार्ट, क्विक। 2 पार्ट और 1 मिनट टाइम है, मतलब 30 सेकेंड ईच, क्विक। वेल डन बेटा मानसा, वेल डन, बिल्कुल ठीक है आंसर बेटा। इसको सभी लोगों का हो गया होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्रिएट करने की कोशिश करो बेटा। तो e टू द पावर साइन स्क्वायर x -1 है, ये t है, मान लो t अप्रोचेस 0, तो e टू द पावर t -1 अपॉन t चाहिए, तो साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो और साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन x स्क्वायर, और 1/3 तो रहेगा ही। अब सारे स्टैंडर्ड केसेस है बेटा, ये केस स्टैंडर्ड है, इसकी लिमिट 1 है। साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसकी लिमिट भी 1 है, 1/3, तो आंसर आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1/3, तो 1/3। ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ए पार्ट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। होप ऑल ऑफ यू हैव सक्सेसफुली गॉन थ्रू इट। बी पार्ट पे आ जाओ। ये भी सिंपल था, हो गया सबका, बी पार्ट भी हो गया ना? अरे यार बिल्कुल स्टैंडर्ड स्ट्रेट वे है, देख लो, इसमें तो इतना समय तो लगना ही नहीं चाहिए। लिमिट x गोइंग टू 0, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। e टू द पावर 4x -1 को क्या चाहिए? 4x चाहिए, 4x ले लिया, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया था तो x अपॉन tan x, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, है ना? वही है, देखो 4x जो पहले था वही है, बस रीअरेंज किया। तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक tan x बाई x बाई tan x, तो दोनों लिमिट 1 आ जाएगी, है ना? 1 इंटू 4 इंटू 1, तो 4 आ गया। हाँ, इंडिटर्मिनेट तो सब में ही होता है बेटा,
इंडिटर्मिनेट तो है ही ना, 0/0 फॉर्म देखो, e⁻01 ऊपर भी 0/0 है, नीचे भी 0/0 है, तो 0/0 इंडिटर्मिनेट है, वही इंडिटर्मिनेसी तो रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात हुई थोड़ी। अब एक फॉर्म और लिख दो, लॉगरिथमिक फॉर्म भी रिकॉल कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, log 1 + x by x equal to 1। log 1 + x का सीरीज एक्सपेंशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, पहले से भी आपको पता है, इन्फिनिट सीरीज में किया हुआ है। तो log 1 + x का एक्सपेंशन लिखते हैं x minus x² 2 + x³ 3 - x4/4 एंड ऑन टिल इन्फिनिटी अपॉन x। फिर ऊपर x कॉमन लेकर के x कैंसिल करने के बाद यही एक्सप्रेशन आता है, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 - x/2 + x² 3 - x³ एंड इन्फिनिटी। अब ये जो क्वांटिटी है, ये सब 0 को अप्रोच करेगा तो ये 1 को अप्रोच करेगा। LHL जो होगा, जब x को 0 - h, x को -h डालोगे सारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब LHL 1 से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब लिमिट 1 आएगी बट वैल्यू 1 से स्लाइटली लार्जर होगी, 1 + डेल्टा बोल दो। और जो RHL होगा, RHL में दो का पेयर करो तो नेगेटिव है सारे, तो 1 से थोड़ा छोटा है, तो लिमिट 1 होगी बट वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस साइड की होगी। ये समझने वाली बात है, लिमिट LHL RHL दोनों 1 ही आएगी, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट 1 होगी। बट आपको यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाट, दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जब LHL निकाल रहे हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से स्लाइटली बड़ी और RHL निकालते समय 1 से स्लाइटली छोटी है। इस वजह से अगर कहीं जिंट इस्तेमाल होगा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0, अगर ऐसा है कि log ऑफ 1 + x अपॉन x का इंटीजर पार्ट का लिमिट क्या है, तो आप इस लिमिट को ऐसे लिखोगे, LHL 1 से स्लाइटली बड़ी नंबर का जिंट ले रहे हैं तो 1 आएगा, और RHL 1 से स्लाइटली छोटी नंबर का जिंट 0 आएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे जैसे पिछला वाला था ना एक्सपोनेंशियल वाला, तो ना तो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना तो लॉग वाले की जब जिंट लगा देंगे तो। ठीक है, तो ये सब बातें मैं अभी ऐसे बता दे रहा हूँ आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, हालांकि +2 में इस पर डिस्कशन होगा फिर से, नॉट टू वरी। तो ये एक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस पर अगर कोई क्वेरी है तो बोल दो। अगर log x बेस, ये तो e बेस का log था है ना, अगर ऐसा हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, log ऑफ 1 + x बेस a हो अपॉन x, तब क्या होगा, तो आप बेस चेंज कर लेना, इसको आप log 1 + x बेस e इंटू log e बेस a लिख देना और डिवाइडेड बाय x। अब ये वाली लिमिट 1 आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा log ऑफ e बेस a या 1 अपॉन ln ऑफ a। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत बेसिक सी हैं, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, बताओ क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसकी लिमिट निकाल के दिखाओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x 0 जाएगा, log 1 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म है, ध्यान रखना। तो log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 3x², बताओ क्या आएगी लिमिट, जल्दी। तो जब भी log का फॉर्म होगा तो log 1 + x बाई एक्स बनाना है, जिसमें x 0 को अप्रोच कर रहा हो। तो cos x को क्या लिखें हम, तो मैंने बोला इसको ऐसे लिखो, बहुत सारे वेज हैं, इसमें एक वे मैं बता रहा हूं, 1/2 log ऑफ cos² x लिख दिया मैंने, cos² x लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बोलो।
अरे आप बताओ मेरे को, ऐसा लिख सकते बेटा कि नहीं? लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए। अब कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। लिमिट एक्स गोइंग टू 0, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/6 बाहर ले लो। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब मेरा x के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, बट अच्छी बात है कि x भी 0 को जा रहा है, साइन स्क्वायर भी 0 को जा रहा है, तो चलेगा। इसके लिए नीचे log 1 प्लस एक्स बाई एक्स के लिए नीचे माइनस साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया log 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब माइनस साइन स्क्वायर को h मान लो, log 1 प्लस एच अपॉन एच, h अप्रोचेस 0, 1 आएगा, और साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर 1, तो ये -1 आ जाएगा, तो 1 - 1 1/6। फाइनल आंसर क्या है? 1/6 इंटू 1 इंटू -1, तो आ जाएगा -1/6। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो मतलब थोड़ा सा क्लेवरली आपको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आना चाहिए, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में एब्सोल्युटली उसी में रिड्यूस करना है, ठीक है? तो पहले देखना है लिमिट का फॉर्म क्या है। 0/0 है तो 0/0 वाले जितने स्टैंडर्ड फॉर्म हैं उसमें से किसके साथ रिजेंबल कर रहा है उसमें ले जाने की कोशिश करनी है। चलो इससे भी पहले एक क्वेश्चन पहले मुझे करके बताओ, फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसको कर लो। एक तो क्वेश्चन ये है, लिख दो इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, राइट? इवेल्युएट the following limits. पहला, limit x approaches 2, limit x going to 2, x minus 2 upon log x minus 1 base a. A can be any positive real number. B part, limit of 1 by x minus log 1 plus x by x square x approaches 0. ये दोनों लिमिट इवेल्युएट करके बताओ, फिर आगे मूव करते हैं। अब यहां देखो 0/0 फॉर्म तो दिख रहा है, तो सबसे पहले रिजेंबल किससे कर रहा है? x बाई लॉग एक्स है, लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स टाइप का है ना। जैसे इसको अगर देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 2, x माइनस 2 1 अपॉन, इसको लिख दे हम लॉग ऑफ 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड कर दे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। बेस ए था ना, तो बेस ई कर दो,
और log ऑफ ई बेस ए लिख दो, तो वही बेस ट्रांसफॉर्मेशन किया डिनोमिनेटर में, राइट। आई थिंक अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये लिमिट किस फॉर्म को अडेप्ट कर रही है। इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू, इसको ऊपर ले जाओ डिनोमिनेटर वाली ये क्वांटिटी को, तो लॉग 1/log ई बेस है, log a, नेचुरल log a आ गया, तो नेचुरल log a ये तो कांस्टेंट है, अपॉन नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया नेचुरल log 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया डिनोमिनेटर में, मतलब इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ a अपॉन x को 2 प्लस एच डाल दूं मैं अगर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h गोइंग टू 0 नेचुरल log ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच। तो ये लिमिट तो हर एक जानता है कि 1 होती है, तो आंसर आएगा log ऑफ a, नेचुरल log a। तो देखो बेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लॉग अगर आपने शुरू में अच्छे से नहीं किया होता ना तो ये सब समझ में भी नहीं आता है लोगों को। तो अब लॉग आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के 11th में, बट स्टिल लॉग एंड एक्सपोनेंट अब आप समझ रहे हो क्यों हम लोगों ने इतना डिटेल में किया था शुरू में, सो दैट ये सब मॉड लॉग जेंट बेसिक फंक्शन इसलिए किया था, सो दैट मैथमेटिक्स को अब आप उस लेवल तक अभी कर पा रहे हो जिस लेवल पर जेई एडवांस के सम्स किए जाते हैं। तो ये ए हो गया बेटा, अब बी जरा ट्राई करो, बी। तो बी में भी क्या है, सबसे पहले तो क्या नहीं करना, डोंट, इसको ऐसे मत लिख देना, लिमिट x गोइंग टू 0 1/x माइनस 1/x इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। फिर आप ये क्लेम मत करने लगना कि भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, तो ये 1/x माइनस 1/x हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। अब यहाँ दिक्कत है बेटा कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। नो डाउट ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रहा है, बट 1 तो नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, और 1 से थोड़ा कम अगर इस इन्फिनिटी में मल्टीपल, जैसे इन्फिनिटी है बहुत बड़ी नंबर है और उसको कुछ फ्रैक्शन 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 से मल्टीप्लाई कर थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो ये इन्फिनिटी में कुछ बहुत फाइनाइट सा गैप आ सकता है, तो ये लिमिट 0 के बजाय 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हाफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसको हम 0 लिख रहे थे, ये गलत है। क्यों गलती हो रही है, पार्शियल वही इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो रही है, ये इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन है, नहीं करना है। नहीं करना है, तब क्या करें भाई, जब ये नहीं करना है तो क्या करना है वो सोचो। तो ये आ जाओ, इसको हटा दो, ये सब तो हो चुका डिस्कशन, तो ये स्पेस खाली कर लेते हैं। अब जरा देखो हाउ शुड वी एक्चुअली प्रोसीड। तो लिमिट x गोइंग टू 0, x केयर एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। अब log 1 प्लस एक्स का बेटा एक्सपेंशन लिख दो, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखो तो क्या आएगा, x माइनस क्या आता है
x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा वो देखो, लिमिट एक्स गोइंग टू 0, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, आया हाफ, और यहां से प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो तो लिमिट क्या आ रही है बोलो, 1/2। देखा, जो 0 आ गई थी इमेच्योर सब्स्टिट्यूशन से, एक्चुअली में वो लिमिट क्या थी, 1/2 थी। तो दिस इज हाउ द थिंग्स गो। ठीक है, तो एक फॉर्म और मैं बता देता हूं, लास्ट फॉर्म, तो इसको लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म कितने हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, और a टू द पावर x माइनस 1, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस 1, 4 फॉर्म। पांचवा फॉर्म है, पांचवा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये बोलता है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x is equal to limit x approaches infinity 1 plus 1 by x to the power x। एक ही बात है, देखो 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी थी, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, चाहे पहले वाले केस को देखो चाहे दूसरे को देखो। तो ये इंडिटरमिनेट है, बेस 1 को 1 है नहीं, अगर बेस एग्जैक्टली 1 होता, पावर इंफिनिटी होती, तो आंसर 1 आ जाता। बेस अप्रोचेस टू 1 मतलब एनी फंक्शन एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का कोई फंक्शन हो जिसमें x को a की तरफ ले जाने पर एफ एक्स अप्रोचेस टू 1 एंड जी एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जिसको बोलते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। और 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म की लिमिट जो आएगी, इसकी लिमिट जो आएगी वो e आएगी, प्रोवाइडेड कि ये जो 0 को जा रहा है, जिसकी वजह से बेस 1 हो रहा है, और जिसकी वजह से पावर इंफिनिटी हो रही है, ये दोनों इनफिनिटेसिमल क्वांटिटीज अगर सेम ऑर्डर की है तो। ठीक है जी, समझ रहे हो ना, प्रोवाइडेड बेस वाला जो इन्फिनिटेसिमल है और जो पावर वाला इन्फिनिटेसिमल है ये इक्विवेलेंट हो, तो वो सब आप +2 में ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अभी मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। मान लो ये लिमिट L है, तो मैंने लिखा log L, क्या हो जाएगा, log लिया तो log ऑफ ये लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। मैंने बताया था बेटा कंपोजिट रूल, अलजेब्रा लिमिट में बताया था कंपोजिशन रूल, कि अगर लॉग लिमिट के ऊपर लॉग लेते हो तो लॉग को लिमिट के अंदर ले जा सकते हैं और लिमिट को लॉग के अंदर ले जा सकते हैं। तो हम लॉग को अंदर ले गए लिमिट में, आया लिमिट x गोइंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर बाहर आ जाती है, तो यही आ जाएगा बेटा, देखो लिमिट x गोइंग टू 0 1 बाई एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। देखो ये 1 बाई एक्स बाहर आ गया, 1 बाई एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने किया कि नहीं किया, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट क्या होती है, क्या आई थी 1। तो यहां से हमने क्या प्रूफ किया, लॉग ऑफ L, जो लिमिट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लॉग की वैल्यू 1 आ रही है, तो ऑब्वियसली L की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 1 आएगी, दैट इज e। ठीक है, ये जानते रहो आप, ऐसा मैंने बताया, हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको अभी नहीं पूछे जाएंगे, तो जब हम लोग लिमिट को एडवांस में करेंगे तो उसको करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि इसको कर लो।
अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप अटेम्प्ट कर लेना। तो ये एक दो क्वेश्चन नोट कर लो, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन के दो पार्ट हैं बेटा, आंसर इसका ये है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा हूं इसका भी वही एक्सपोनेंशियल और लॉग पर कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, राइट। और एक ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ये सारे क्वेश्चन मैं अभी स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक मैं डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको शेयर करूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और जितने स्टैंडर्ड फार्मूले डिफरेंशिएशन के हैं उनका एब इनिशियो मेथड से प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है। उसको आप देख लेना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पे प्रॉब्लम्स करें, डेरिवेटिव पे प्रॉब्लम कर लेंगे, राइट। उसको देखने के साथ साथ आप जो एनसीईआरटी का रीडिंग भी लगा लेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करें। ओके, तो लेट मी एंड दिस सेशन बेटा। ओके।